चला खेळ स्टार्ट होतो. दोन्ही संघाला आपण शुभेच्छा देऊया. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. आणि सामन्याला होते सुरुवात करत आजच्या दिवसातील पहिला फेरीतील तिसरा सामना आणि दोन बलाढ्य संघ एकमेकाविरुद्ध आहेत आणि आता बेस्ट बसत बेस्ट अशी लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज झालाय गोलंदाज भूषण पाटील, मॅन फ्रॉम बुर्दुल. बुर्दुलचा वेगवान गोलंदाज भूषण पाटील गोलंदाजी मार्कवरती आणि सलामीवीर मैदानावरती भावेश नाईक. खेळ स्टार्ट. पहिला वेगवान चेंडू गुडलेन स्पॉट वरती पडल्यानंतर अगदी डीप राहिला आणि फलंदाजाला बीट करत चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये बंटी पाटील, मॅन फ्रॉम सीएसके सिद्दीक करवले. तुम्हाला पाहायला मिळतो पाठीमागे तुम्ही जीत भोईला पाहता, राहुल पाटीलला, दैसरला पाहतात. त्यानंतर हे सर्व स्टार खेळाडू घेऊन आज संघ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. सुरुवात चांगली झाली. पहिला चेंडू डॉट आलाय. गोलंदाजी मागवती पुन्हा एकदा. चेंडू चांगला इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये फार वेगाने बॉल चाललाय. सुधीर पाटील त्याच्यावरती धावून आलेत. बॉल उचलून फेक करते तोपर्यंत रन्स मिळाल्या. त्या ठिकाणी दोन धाबेड श्रीगणेशा केलाय. खरं तर मॅच आपण पाहतो हर्षाले 11 मोरबी संघाची सुरुवात 2 धाबेड झाली. भावेश नाईक, मॅन फ्रॉम दाराबे, एक जबरदस्त क्रिकेट खेळाडू, सातत्यानं क्रिकेटची मैदान गाजवणारे एक खेळाडू आता एकत्र होऊन आज या मॅच मध्ये आलेत. एकीकडे संकेत पाटीलचा अर्थात मोरबी संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती भूषण पुन्हा एकदा सज्ज. आडव्या बॅटनं खेचलाय. परफेक्ट शॉट, घुटना टेक आणि सिक्सर देख. फ्लॅटेड स्ट्रोक, सीमा रेखा बाहेर, षटकार. करती हूँ मैं तो प्यार. वाट पाहिली. खरे तर चेंडू थोडासा पाठीमागे राहिला. या 20 मध्ये परफेक्ट बॅट वरती आला आणि हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. एकूण धावा झाल्या त्या 8. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सुरू असताना बॅटिंग करतोय तो म्हणजे हर्षाल 11 मोरबी संघ. हा चेंडू मिस टायमिंग आहे परंतु शतरक्षक नाहीये आणि जोपर्यंत चेंडू कव्हर बाउंड्री लाईन वरती फील्ड होणार तोपर्यंत त्या ठिकाणी 2 धावा मिळाल्या. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली दोघांमध्ये. ओमकार पाटील आणि खरं तर भावेश नाईक यांच्यामध्ये ही पार्टनरशिप पाहायला मिळेल. जर तुम्हाला एक मोठं टार्गेट सेट करायचं असेल 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये तर तुम्हाला स्टार्ट चांगली घ्यायची असते. सुरुवात जर तुमची चांगली झाली अर्थात पहिल्या विकेटसाठी जर चांगली पार्टनरशिप झाली तर नक्कीच एक मोठं टार्गेट सेट होणार. कारण दोन्ही संघ तुल्यबल आणि दोन्ही संघ ताकदवर आहेत. खरं तर क्रिकेटमध्ये मुरलेले खेळाडू आहेत त्यामुळे हा सामना प्रेक्षकांना अगदी चांगला पाहायला मिळेल. स्विच करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा व्यवस्थित संपर्क झाला नाही. कदाचित चेंडू बॅटला लागल्यानंतर शरीरावरती आदळला. एक लेग बाय स्वरूपामध्ये कदाचित पहिल्यांदा शरीरावरती बॉल लागला आणि त्यानंतर बॅटला लागला परंतु लेग बाय स्वरूपामध्ये पंचांनी सांगितले 1 धाव आली. धावसंख्या आपण पाहतो धावा फलकावरती 11 धावा. सुरुवात चांगली झाली ती म्हणजे हर्षाले 11 मोरबी संघाची. मोरबी विरुद्ध तलोजा फेज 1 अर्थात मॅच पाहायला मिळते आमच्या प्रेक्षकांना. आयरा 11 चेंडू पडल्यानंतर डीप राहिला. ओमकारसाठी चेंडू चांगला होता. डॉट बॉलची समाप्ती, ओव्हरची समाप्ती. पहिला ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या आपण पाहतोय ते बॅटिंग करताना हर्षाल 11 11 धावा. टीम मीटिंग करायची नाही लक्ष असू द्या कारण एका ओव्हरसाठी केवळ 5 मिनिटांचं टायमिंग तुम्हाला दिलं जातंय. 5 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे षटक फेकायचे अर्थात 4 षटकांसाठी 20 मिनिटं दिली जातील आणि जर 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही 4 षटकं फेकली नाही तर तुम्हाला एक फिल्डर अर्थात सर्कल मध्ये आणावं लागेल. सुरुवात तर चांगली झाली आहे. दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत त्यामुळे सामना प्रेक्षकांना अगदी चांगला पाहायला मिळेल. अगदी 2 संघ एकमेकांविरुद्ध आलेत. यानंतरची होणारी चौथी लढत ती म्हणजे श्रीजा तलोजा की एक ऐसी केपीसी. शॉप जिसका नाम तो पान शॉप है बट इस शॉप में आपको ऑल इन वन मिलेगा यानी कि एक ही रूफ के नीचे सब कुछ. यस यू हर्ड इट राइट. यहाँ आपको गॉगल्स, बेल्ट, वॉचेस, रिंग, कैप, परफ्यूम सब कुछ मिलेगा. यहाँ गॉगल्स स्टार्ट होते हैं एट जस्ट ₹99. मेंस बेल्ट एट जस्ट ₹299. ये फेमस पान शॉप लोकेटेड तलोजा मेन रोड पर है. गर्ल्स के लिए चाइना इम्पोर्टेड वॉचेस है एट लोवेस्ट प्राइस.
वैसे ही मेंस के लिए काफी बढ़िया कलेक्शन देखने मिलेगा। मेंस एंड वुमेन्स के अलावा इनके पास बच्चों के एसेसरीज का भी ह्यूज कलेक्शन है, जैसे कि गॉगल्स हो या हो वॉचेस, सब कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर परफ्यूम कस्टमाइज होते हैं हमारी पसंद की फ्रेग्रेंस में। तो अब बात करते हैं पान की। पान तो सभी खाते हैं, पर आज मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्राउनी पान। ये शॉप सिंस 1970 से है। वही टेस्ट, वही प्यार, वही मिठास। यू कैन ऑर्डर पान आर ऑनलाइन ऑल्सो ऑन स्विगी एंड जोमेटो। और यहाँ पर शादी और पार्टी के लिए ऑर्डर्स भी ली जाती है। फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। आपलं स्वागत आहे उस्मान के बड़े भाई इब्राहिम पटेल या आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्वागत आहे. अगदी सुंदर मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. सुपर संडे आणि सुपर धमाका. गोलंदाज तयार. आडव्या बॅटनं पुन्हा खेचलाय. अगदी ऑन साइडला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पार. पहिला बॉलवरती भव्य स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. षटकार. पहिल्या चेंडूवरती भव्य स्वागत केलं आणि पहिला बॉलवरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिले. धावसंख्या आपण पाहिली तर एकूण 17 धावसंख्येवरती रोहन कोळीच्या पहिल्याच बॉलवरती भव्य स्वागत केलंय. समोर बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळतो तो म्हणजे भावेश नाईक. पुन्हा प्रहार ऑन साइडला लॉंग ऑन रिझन मध्ये आक्रमकता आक्रमकता आणि आक्रमकता. अजून एक षटकार टोकलाय भावेश नाईकनं मैदानाच्या आतमध्ये. बचना ए हसी अरे काय बॅटिंग आहे बघा. पहिल्या ओव्हर मध्ये एक षटकार, परंतु जशी सेकंड ओव्हरला सुरुवात झाली तशी आक्रमकता त्यानं सिद्ध केली. पहिला ओव्हर मध्ये 11 धावा आल्या, परंतु इथे रोहन कोळीच्या ओव्हर मध्ये 2 चेंडू 2 षटकार दाखवलेत. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. गॅप शॉट सिलेक्शन. यावेळेस मात्र पॉइंटला बीट केलाय. बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिला, परंतु आता हा चेंडू डॉट आलाय. गोलंदाजी मागवती पुन्हा एकदा तयार. चांगला चेंडू पॅडवरती. LBW लेग बिफोर मेन विकेट. मैदानाच्या बाहेर भावेश नाईक अतिशय सुंदर खेळ त्यानं मैदानाच्या मध्ये केला. खरं तर 3 षटकार आणि 1 चौकाराच्या मदतीनं 8 बॉल मध्ये 26 धावेची खेळी करणारा भावेश नाईक बॅक टू द डगआउट. पहिला धक्का मैदानाच्या मध्ये हर्षाली 11 मुरबी संघाला. दिसला नयाला क्या बॅटिंग आहे. काय सुंदर बॅटिंग. डगआउट बॉक्स मध्ये भावेश नाईकचं भव्य स्वागत केलं. 3 षटकार 1 चौकार. ताबडतोब 8 चेंडू मध्ये त्यानं 26 धावेची खेळी केली आणि तो मैदानाच्या बाहेर आला. LBW स्वरूपामध्ये तो बाद झालाय. नवीन बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, तो म्हणजे बंटी जोशी. अनेक क्रिकेटची ग्राउंड गाजवली. बाल्यामामा ट्रॉफी मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून स्विफ्ट कार त्याला मिळाली होती. तो पेट गावचा बंटी जोशी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. आज सुपर संडे, सुपर धमाका. तुम्हाला चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल, क्रिकेटचं चॅलेंज पाहायला मिळेल. आणि आज मैदानाच्या आतमध्ये 2 षटक समाप्त होते. 2 षटकामध्ये बॅटिंग करताना हर्षाली 11 मुरबी संघाने केलेत ते म्हणजे 1 गडी बाद 28 धावा. अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का. अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का. कौन कहता है मुंह काला है झूठ का. कौन कहता है मुंह काला है झूठ का. ए सच है ये सच बोल वाला है झूठ.
जगह पर बंटी जोशी गए थे। ये दोनों खिलाड़ी मालेमामा ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे। दोनों को मिलकर मैन ऑफ द सीरीज की स्वीप कार्ड दी गई थी और आज ये देखिए एक ही टीम में खेल रहे हैं। ये क्रिकेट का खेल है, इसीलिए तो क्रिकेट हमेशा फ्रेंडशिप माना जाता है। ये अच्छी गेंद, सामने खिलाड़ी, ओ हाथ से कैच निकला। बड़ा आसान सा कैच। बंटी जोशी जैसे खिलाड़ियों को जीवनदान देना खतरे से खाली नहीं है। गेंदबाजी की बात करेंगे, समीर पाटिल मैन फ्रॉम सिद्दी करवले सीएसके टीम के खिलाड़ी है और बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और लेजेंड क्रिकेट खिलाड़ी योगेश दादा पवार, इनका भी आगमन होता हुआ। आइए, आपका स्वागत है मंच के ऊपर, आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आप आइए। इस बार ऑन साइड में फ्लिक किया, फील्डर तैनात, उनके सर के ऊपर से गेंद निकली, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। गावा गावा नुकसान कितना बड़ा होता है। पिछली गेंद में कैच ड्रॉप किया था मिड ऑफ में और इस बार छक्का। अच्छे गेंद है, सामने की तरफ खेल दिया। इस बार स्क्वायर लेग रीजन में फील्डर मौजूद है। 1 रन बनेगा, 1 रन से टीम की टोटल आगे बढ़ता हुआ। टोटल 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भावेश नाइक आउट हुए थे, जिन्होंने 28 रन की नायाब पारी मैदान पर खेली। जो स्टार्ट चाहिए थी टीम हर्षाल मुरबी टीम को, वो स्टार्ट मिली थी पहले ओवर में। और इस बार ओमकार पाटिल अभी भी मैदान में है। स्क्वायर कट, अच्छी शॉट, गेंद जब तक बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्ड हो तब तक 1 रन पूरा किया। भूषण पाटिल है बुरदुल के वहां पर मौजूद, 1 रन प्राप्त किया। 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ता हुआ। टोटल 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 3 की बात करेंगे तो इस ओवर में अभी तक शायद 4 गेंदे और 8 रन आए। अच्छी ओवर है, 1 छक्के को हम छोड़ दे तो एक अच्छा ओवर डाला है समीर पाटिल ने। फिर एक बात तैयार, बंटी सामने, इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के सामने गेंद को रखा था, खराब गेंद, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बंटी जोशी के बल्ले से और एक शानदार लंबा छक्का। कंपोस्टर जोशी को क्यों जीवनदान दिया था? एक बड़ा आसान सा कैच मिड ऑफ में ड्रॉप हुआ, उसके बाद बंटी जोशी के बल्ले से 2 लंबे छक्के देखने मिले। इस बार ऑफ साइड में फील्डर तैनात है, सुधीर पाटिल नहीं छोड़ेंगे, बढ़िया कैच। और इसी के साथ बंटी जोशी के पारी का खात्मा हुआ। और ओवर की बात करेंगे, 3 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। 14.00 के औसत से हर्षाल मुरबी टीम ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर 42 रन। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। एक दुश्मन जो दोस्तों से। तो बिल्कुल आज यही कहा था कि आज सबको अच्छी क्रिकेट देखने मिलेंगी, चैलेंजेबल क्रिकेट आपको देखने मिलेगी। बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। आज ओपन हाफ के माध्यम से एकजुट होकर खेलेंगे। हर्षल 11 मुरबी टीम में अभी भी ओमकार पाटिल जैसे खिलाड़ी मौजूद है, जो कारगिल के सबसे विस्फोटक खिलाड़ी है और अभी भी है बिल्कुल मैदान के अंदर जाते हुए। नए बल्लेबाज अजय बातों से क्या उम्दा क्रिकेट पिछली 2 सालों के ऊपर हम नजर डालेंगे। सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला अजय बातों से ने। देखिए आज मैदान पर आए और दूसरी तरफ कई सालों का तजुर्बा, कई साल से क्रिकेट खेलता है और आज कई सारे खिलाड़ियों की गले की ताईद मानी जाती है। ओमकार पाटिल मुरबी बिल्कुल मैदान के अंदर है। रन संख्या की बात करेंगे, 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। भूषण पाटिल फिर एक बार सेकंड स्पेल करेंगे। ये देखिए घुटना टेक और मिस्टर 360 ओमकार पाटिल का सिक्सर देख। डीजे मास्टर की सराहना होनी चाहिए। डीजे जीतो हमारे साथ जॉइंट है और हमेशा
जहां बिल्कुल रनों की बात करेंगे तो टीम की रन संख्या पहुंचे इस समय छक्के के साथ 48 रन के ऊपर। अभी भी मैं चर्चा यही कर रहा था कि कई सारे जो खिलाड़ी इनके गले की ताईद माने जाते हैं, ओमकार पाटिल, देवीसा पाड़ा के हमारे बांचे, और जिन्होंने हाथ पर उनका टैटू निकाला है। अच्छे गेंद, बिल्कुल विकेटों के पीछे राहुल थे वहां पर, मिसफील्ड देखने मिली। जब तक गेंद को बैकअप मिले, एक ही रन मिला। सिंगल के साथ रन संख्या 49 रन पर पहुंचा है टोटल। अच्छे क्रिकेट भूषण पाटिल का सेकंड्स पहले, शुरुआत तो पहले गेंद में छक्के के साथ की थी ओमकार पाटिल ने। देखना पहला ओवर में जहां पर गेंदबाजी थी भूषण पाटिल 11 रन दिए थे उन्होंने पहले ओवर में, इस बार कमबैक करना चाहते हैं। ओवर नंबर सेकंड की बात करेंगे, राहुल रोहन कोहली ने गेंदबाजी की, महंगी गेंदबाजी 17 रन दिए थे, और समीर पाटिल की बात करेंगे, उन्होंने 14 रन दिए थे। सभी गेंदबाजों ने थोड़ी महंगी गेंदबाजी की। ये अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद गेंद नीचे रही और गेंद थोड़ी सी आउटस्विंग देखने मिली, बल्लेबाज को चकमा देती भी सीधे विकेट कीपर की दस्ताना में। ये देखिए केले की तरह गेंद मुड़ गई, जो कि ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था और पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। और यहां डॉट गेंद की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे, अभी भी 49 रन। जहर पटेल सर रन का आगमन होता हुआ आइए। जहां बिल्कुल बहुत सालों का एक्सपीरियंस आज दलील पाड़ी साहब भी पहुंचे, सुबह के सत्र में भी हमारे साथ ज्वाइंट हुए थे, उनका स्वागत है। इस बार भी बेहतरीन शॉट ऑन साइड पे स्क्वायर लेग के ऊपर से लॉन्ग 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 बिग में आउट ऑफ दी पार्क, और इसी छक्के के साथ जाएगा, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल सभी स्टार खिलाड़ी इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे पर टूट उड़ेंगे। और आज देखिए ना, अजय बातोसे जिनके बल्ले से छक्का आता हुआ, शुरुआत तो छक्के के साथ किया अजय बातोसे ने मैदान के अंदर। क्लिंग बॉल, यू मी साइड डेफिनेटली हिट, और इसी के साथ अजय बातोसे के पारी का खात्मा। विकेट नंबर मैदान के बाद तीसरा विकेट अजय बातोसे। बैक टू द डगआउट। तो अजय बातोसे भी लौटे मैदान के बाहर। आज बेस्ट वर्सेस बेस्ट है, तो मुकाबला इतना ही खूबसूरत होगा, कट टू कट मुकाबला होगा दोस्तों। अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक चलने वाला मुकाबला होगा, इसीलिए सुपर संडे का आनंद लीजिए। माउली प्रसाद इवेंट लाइव के माध्यम से आप घर बैठे मुकाबला देख रहे हैं, तो कहीं मत जाना, मोबाइल पे ज्वाइंट रहना, टीवी के साथ ज्वाइंट रहना, क्योंकि आज आपको एक ओरिजिनल और अच्छा क्रिकेट, स्टैंडर्ड क्रिकेट देखने मिलेगा, जो कि मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे, भावेश नाइक, जिन्होंने 26 रन किए थे। उसके बाद ओमकार, और अभी भी मैदान पर खेल रहे हैं बंटी जोशी, जिन्होंने 14 रन की पारी खेली, और अजय बातोसे जिन्होंने केवल 6 रन की पारी खेली। और इस ओवर की अंतिम गेंद है, अभी तक तो 5 गेंद में 13 रन खर्च किए भूषण पाटिल ने, जिन्होंने पहले ओवर में केवल 11 रन दिए थे। इस ओवर में थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी ओमकार पाटिल आ चुके आज मैदान पर। ये देखिए दोनों ओमकार पाटिल हैं, एक खारगर गांव के हैं और एक मुरबी गांव के हैं। ये दोनों ओमकार पाटिल जिनका तहलका टेनिस क्रिकेट में है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। और आज देखिए बिल्कुल एक दूसरे के सामने नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधों के कंधा मिलाकर आज मैदान पर उतरे, एकजुट होकर, ताकत बनकर मैदान पर दो ओमकार पाटिल आए। अच्छी डिलीवरी पड़ने के बाद काफी बाहर निकली थी, अंपायर ने से वाइड करा दी। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 7 गेंदें शेष है, 7 गेंदों में 20 या 25 रन आए तो एक अच्छी बड़ी टारगेट होगी, जो कि सेकंड सत्र में जब बल्लेबाजी मैदान पर करेगी टीम आयरा 11 तोलुजा फेज 1, तो मजा आएगा। दर्शक बहुत संख्या में मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति, इसी के साथ 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 56 रन बने।
धीरज आपल्या पाठीमागे लाल कलरची बाईक आहे बघा, ती तुम्ही थोडीशी काच खाली करा तिची प्लीज. लाल कलरची, हा त्या साईडची. ओके, थैंक यू सो मच. तो अंतिम ओवर अब गेंदबाजी का बार सोपा है कप्तान ने, जो कि अंतिम ओवर में अमर हिलाल उसाटने एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, कई साल का जो अनुभव इनके साथ भी है. रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने के सबसे बेहतरीन गेंदबाज. चारों के चारों गेंदबाज लेफ्टी का इस्तेमाल किया था कप्तान ने. ये बड़ी सोच है क्योंकि बड़ा मुकाबला जब होता है तो आपको तकनीक के साथ क्रिकेट खेलना होता है. और आज देखिए चौथा ओवर, ये चौथा गेंदबाज है अमर. फुल टॉस गेंद प्रहार किया इसके ऊपर, गेंद सीधे जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद. 6 रन, नो बॉल. ये संपार का डिसीजन नो बॉल भी, और नो बॉल पर मिलेंगे 6 यानी कि 7 रन. 7 के 7 रन संख्या पहुंची 63 रन के ऊपर. डीआरएस लिया है फील्डिंग करने वाली टीम ने. चेक करेंगे हाइट फैक्टर. अब तीसरे अंपायर हमारे सुनील पाटिल सर आ चुके हैं. जहीर पाटिल सर भी हमारे साथ में है. जहीर पाटिल सर आप भी आइए. हाइट फैक्टर जो कि चेक करना है, डाउटफुल है, जो कि फील्डिंग करने वाली टीम ने डिसीजन लिया है. नो बॉल. और बिल्कुल एक एक डीआरएस है दोनों टीमों के पास, और अब डीआरएस नहीं मिलेगा. फील्डिंग करने वाली टीम याद रखिए, एक डीआरएस था वो खत्म हो चुका है आपका. दोनों की बात करेंगे तो इस समय 63 रन बने. चौथा ओवर समाप्त होने के बाद पांचवा ओवर जो है अमर हिलाल की बात कर रहे थे. अमर हिलाल ने पहली गेंद 9 पे किए, जिनके ऊपर ओमकार ने चक्का दागा. फुल टॉस गेंद है, बिल्कुल यहां पर दिशा देने की कोशिश थी. पहले इरादा था शायद ओमकार पाटिल का कि ऑन साइड पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे. फुल टॉस ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर आई, उसके बाद उसे प्लेसमेंट किया, सम्मान दिया, पुश किया, केवल एक सिंगल आई. फ्रीट के ऊपर रन संख्या 64. अमर हिलाल गेंदबाजी कर रहे. कल से रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान की सबसे बड़ी डे नाइट टूर्नामेंट शुरू होगी. 4 बाइक है, जहां पर 12वें खिलाड़ी के लिए बाइक है पहली मर्तबा, क्योंकि 72 टीमें हैं. 72 टीमों के 12वें खिलाड़ी 72 होंगे, और जो चैंपियन टीम बनेगी उनके कप्तान ड्रॉ निकालेंगे उनकी शुभ हाथों से, और एक 12वें खिलाड़ी को बाइक दी जाएगी. गेंदबाज अमर हिलाल फिर एक बार तैयार है. अच्छी डिलीवरी, सामने खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं रहा. डॉट गेंद की समाप्ति, इसीलिए जाने जाते अमर हिलाल को, और काफी अनुभव उनके पास है. पहली गेंद उनसे खराब आई थी और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया मैदान के ऊपर. फिर एक बार तैयार है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओमकार पाटिल के लिए. रन संख्या 64. लो फुल टॉस की गेंद सामने स्क्रीन क्या है, गेंद जाती भी स्ट्रेट ऑन दी स्ट्रेट, गॉन फॉर रन. आता हुआ शानदार चौका. चला, श्रीजा 11 केपीसी इनानपुरी आणि FK 11 फेज 1 दोन्ही संघांचे संघनायक आपण उपस्थित राहायचं आहे टॉस साठी. जी हाँ, बिल्कुल अगला मुकाबले की तैयारी शुरू है. कप्तान से अनुरोध है कि आप जल्दबाजी करें और कप्तान टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें. ये अंतिम ओवर चल रहा है अमर हिलाल का. तेज तरार गेंद, विकेटों के पीछे गेंद को स्टॉप किया राहुल पाटिल ने, और ये 1 रन यानी कि 1+1 अतिरिक्त रन बनेंगे यहां पर. टोटल की बात करेंगे तो 2 के साथ 70 रन बने. पहला इरादा था, यही कहा था कप्तान ने कि यदि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे तो 75 रनों का टारगेट खड़ा करेंगे. और देखिए ना, अभी भी 3 गेंदें और शेष है. योगेश पवार फैन, देखिए लेजेंड क्रिकेट खिलाड़ी, अनुभव उनके साथ है बहुत सारा. शांबो भी आज देखने मिलेंगे. प्रसन्ना पाटिल, धुंधरे एक्सप्रेस आप देखेंगे, या अगले मुकाबले में सब खिलाड़ी हैं. दर्शक आप ऑनलाइन मुकाबला देख रहे तो कहीं मत जाना, क्योंकि अगला मुकाबला भी बिग फाइट है. 4 रन आए इस बार ओमकार पाटिल के बल्ले से. बचना ओमकार पाटिल के बल्ले से अभी तक 2 छक्के और 1 चौका देखा है. 7 गेंद में 19 रन की शानदार पारी अभी तक उन्होंने खेली है.
और बिल्कुल यहाँ पर अभी भी हम बात करेंगे। ये अच्छी गेंद है, यॉन्क लाएंगे क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र ओमकार पाटिल के सामने फेंका, डॉट गेंद की समाप्ति 74। मैंने यही कहा था कि 70-80 के बीच जब टारगेट बनेगा तो मुकाबला बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि जब बड़ी टीम के सामने बड़ा टारगेट होता है तो दर्शकों को अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है। क्वालिटी क्रिकेट, स्टैंडर्ड क्रिकेट आज यहां पर देखने मिलेगा। अंतिम गेंद है यहां पर सामने की तरफ, फील्डर है लॉन्ग ऑफ में सुधीर पाटिल, एक ही एक्शन से गेंद को उठाया, फेंके, रन तो बनेगा केवल एक और दूसरे के लिए लौटना चाहते थे, रन आउट बने ओमकार पाटिल खारगर। और इसी के साथ पारी पहला सत्र समाप्त हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 75 रन बने, 76 रनों का बड़ा टारगेट अब मैदान के अंदर है, जो कि आयरा 11 तोलोजा फेज 1 टीम के सामने बड़ा टारगेट है। कहते ना कि मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते। कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि एक से बढ़कर एक आज है खिलाड़ी सबसे नेक, जो कि अगले राउंड में आपको देखने मिलेंगे। ठाणे जिले के शूरवीर, नाम है जीत भोईर, और दूसरी तरफ राहुल पाटिल 6 गेंद में 7 गेंद में 7 छक्के लगाने का विक्रम है। कई मर्तबा 8 गेंद में 8 भी उन्होंने लगाए। उनके साथ में हम देखेंगे बुम बुम अनिकेत टोपरी को देखेंगे, बंटी पाटिल सीएसके, उसके बाद सुधीर पाटिल रफ्तार के सौदागर, यानी कि इन सभी खिलाड़ी को हम अगले मुकाबले में, अगले इनिंग में देखेंगे। इसीलिए कहीं मत जाना। 75 रन भले बने पहले सत्र में, 76 रन भी चेस होता है, मगर इसके लिए आप जुड़े रहना। और कमेंट बॉक्स में हम परिवर्तन करेंगे। इससे पहले हम टॉस का कार्यक्रम करेंगे। चलते संदीप पाटिल सर के पास। चला FK 11 फेज 1 टीम कॅप्टन आणि श्रीजा KPC इनानपुरी टीम कॅप्टन। चला अंकित पाटील या टॉस साठी। तर सलीम रहमानी, सलीम भाई आइए, अपने शुभ हाथों से हम यहाँ पर टॉस करेंगे अगले मैच का। FK एंड श्रीजा 11 KPC इनानपुरी आणि FK स्टेल कॉल। FK 11 फेज 1 टीम कैप्टन टॉस आपने जीता है, क्या डिसीजन लेंगे? फील्डिंग का तर फील्डिंग आहे। चला दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया आणि वळूया सेकंड 17 कडे, जिथे सामना सुरू आहे। एक जबरदस्त बिग फाईट हर्षल 11 मोरबी वर्सेस आपल्याला पाहायला मिळतोय तो फेज 1 बंटी पाटील यांचा संघ आहे। आयरा 11 संघ आपण पाहतोय। सेकंड 17 मध्ये काय प्रयत्न होतील हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। पुढे आपण मॅच कडे ऐकूया आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांचा। थँक्यू। देखिए स्टेज के पीछे जो क्रिकेट चल रहा है, इंडिया कंट्री का ये फ्यूचर है, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे आकर अपना खेल यहां पर दिखा रहे हैं। आगे जाकर यही विराट कोहली, यही रोहित शर्मा ऐसे देखने को मिलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। स्वागत है आपका, हमारे जहीर पटेल भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। चलेंगे रुक करेंगे मैदान के फ्रेंड्स 2026 का शानदार सफर, और इस सफर में आपके साथ एक खतरनाक सफर की उम्मीद हम करते। 76 का लक्ष्य बंटी कप्तान है, उसे सिर्फ संकेत कप्तान करते हुए पहली गेंद लॉब किया, गेंद को कैप में खेला शॉट था, पीवन का शानदार इस्तेमाल, गेंद सीमा पार, पहला छक्का। नई ऊंचाई पर लाकर कर दिया, आसमान की बुलंदी छूने वाली वाकलन टीम आज जीत भोर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी, पहले गेंद पर फ्लाइट स्ट्रोक आते, गेंद सीमा पर चरण के यहाँ पर दस्तूर दस्तक लगाती हुई 76 का लक्ष्य है। रैली बना मार्शल मूवी के बीच में चलेगा मुकाबला। हालांकि टॉस जीता था, संकेत ने कहा कि फील करेंगे, और टॉस जीतने के बाद 76 का लक्ष्य का पीछा करती मुरबी टीम। आयरा 11 मुरबी के अरिया 11 के सामने 76 का लक्ष्य। शानदार माहौल बच चुका, दोपहर के 2:10। खाना खाने के बाद, जलपान के बाद कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे। मौली टेलीविजन के ऊपर स्वागत है सभी का। गेंद का प्रबंध किया जाए, गेंद का ज्यादा इंतजार न करे ताकि देरी ना हो। पहली गेंद पर यहाँ पर भाग लिया, गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से शॉट को खेला, पीवन का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद को फ्लाइट नहीं दे पाए, लेकिन पैरेलल स्ट्रोक जरूर देखने को मिला। जी हाँ, और पहले गेंद पर छक्का लगता बाप। ओवर की शुरुआत, पहले ओवर की शुरुआत हुई गेंदबाजी में बंटी जोशी जो कि कप्तान है, और कप्तान का स्वागत किया पर। दूसरी तरफ मुरबी के कप्तान है संकेत, और आर्या 11 टीम के कप्तान है बंटी जोशी। कल पेट टीम ने आई राम आप कर रहा आयरा का बंटी पाटिल। ये देखिए बंटी मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए ऑन साइड में। जी हाँ, फाइनल के रीजन में क्लियर किया, गेंद जा रहे लॉन्ग लेग के रीजन में, फाइनल स्कोर को जीतते हुए एक और शानदार चौका। उसके बाद चौका। जीत भोईर के इरादे काफी जहरी नजर आ रहे, अपने जेवर और त्योवर दिखाते हुए पहले 2 सेकंड के ऊपर बड़ा हिट लगाते हुए एक और बड़ा हिट, खींच लिया गेंद को पुल करते हुए, गेंद सीमा पार, पैरेलल स्ट्रोक वंस अगेन, सीमा पार 6 रन। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। जीत भोर के आने से दिल तो बहला है। पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा चौका फाइनल के रीजन और लॉन्ग लेग के बीच में यहाँ पर क्लियर किया, और ये छक्का यहाँ पर आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। लगातार जबरदस्त बल्लेबाज करते, जितने भी रन बनाए जीत भोर ने ऑन साइड में खेले। यहाँ पर शॉट है, और बंटी का यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया। पेट टीम ने कल मुरबाड़ के मैदान के ऊपर सुपर 4 में क्वालिफाई हुई, पेंदर के मैदान के ऊपर एक मुकाबला जीता, लेकिन उसके बाद थकान महसूस की इस टीम ने। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, ऑनसाइड में खेलने की तमन्ना थी। जीत अपने आप से नाराज है, इस गेंद को फिर एक बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते, जो कि बड़ा गैप है, उस गैप को कवर करना चाहते थे, रिकवर करना चाहते थे, लेकिन समय काफी कम मिला, क्योंकि बंटी ने इस बार गेंद में लंबाई को कम करते हुए गति को ज्यादा प्रदान किया, और सटीक लाइन से गेंदबाज करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को बीट किया। जीत भोर जैसे नामी बल्लेबाज को बीट करना इतना आसान नहीं है, जो कि एक खतरनाक खिलाड़ी के रूप में अक्सर माने जाते। एक और डॉट की समाप्ति। बंटी ने कहा तू खिलाड़ी है तो मैं भी अनाड़ी नहीं हूं, मैं भी खिलाड़ी हूं, और उन्होंने कहा कि बहुत ही सही जवाब दिया पर बंटी ने, क्योंकि पहले 2 गेंद के ऊपर बड़े हिट, छक्का चौका, उसके बाद छक्का, और उसके बाद बंटी की वापसी। बंटी ने कहा कि मैं भी वापसी कर सकता हूं, इसलिए तो पारी का लीडिंग यानी कि फ्रंट लाइन गेंदबाज मुझे चुना गया है। कप्तान ने भरोसा मुझ पर रखा गया है, और वही फ्रंट लाइन गेंदबाज का इस्तेमाल उनके ओर से करते हुए पुल किया गेंद को, उन लोगों पर बैकअप मिलेगा, लेकिन यहां से मिलेगा एक रन। जीत भोर तेजी से आए थे, खिलाड़ी पे तेजी से थे। ओवर का समापन, लंबा ओवर का समापन हुआ। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौके, टीम का स्कोर है 17 रन।
आईरा 11 टीम का स्कोर 17 59 होने की आवश्यकता 24 गेंदों में। हालांकि बल्लेबाज जीत भोईर ने पूरा का पूरा ओवर खेलकर 6 रन गेंदों का इस्तेमाल किया, पर जो नासिब बल्लेबाज उनको खड़ा रखा। कपिल को कोई मौका नहीं दिया इस पावर प्ले ओवर में। पहले देखना आप कपिल को कब न्योता मिलेगा बल्लेबाजी के लिए। दोनों बल्लेबाज आपसे में तालमेल जताते हुए संतुलित थी में दोनों मैदान के ऊपर खेल रही है, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। समय हम आपको बताएंगे, समय बच चुका 2:15 दोपहर का 17। हवा का रुख काफी तेज है, दक्षिण की ओर से उत्तर की तरफ बहती हुई तेज हवा। सामने हमारे मेट्रो स्टेशन और अगल बगल में ऊंची ऊंची इमारतें जो कि खारगर आसमान की बुलंदी को छू रहा है। और ये श्रृंखला बहुत ही शानदार आगे बढ़ती हुई दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार आता हुआ। वार्ड नंबर 3 के भी नगर से जो अभी पार्षद, मराठी में नगर सेवक, हिंदी में पार्षद, इंग्लिश में कॉर्पोरेट, जिनके भी हम बैनर देख पा रहे हैं। तुषार पाटिल, हरीश केनी, मंजुला कातकरी और लीला प्रगति पाटिल और लीना कातकरी। क्या बात है, स्वागत है सभी का। हालांकि 2026 से चुनाव का साल रहेगा। इस बार बढ़िया शॉट सुनिश्चित, कोई मौका नहीं यहाँ पर, गेंद सीमा पर। एक और बड़ा हिट, जीत के इरादे जहरीले, एक और बड़ा हिट, 6 रन स्विच हिट लगाते हुए। तेईस के ऊपर स्कोर बढ़ा के पहुंचता, बस 7 गेंदों में 23 रन। कितनी पावरफुल बल्लेबाजी, पूरे 7 गेंदों का इस्तेमाल किया जीत भोईर ने। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाज करते हुए 2 गेंदे डॉट करे, उसके बाद छक्के चौके की बौछार लगाते हुए। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, इस अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार का किरदार निभाते हुए मिस्टर सचिन कुडू और मिस्टर अक्षय गाडगे। इस समय तीसरे अंपायर सुनील सर, ऐसे 3 नाम है अंपायर इस श्रृंखला में। और कमेटी बॉक्स में हमारे साथ है संदीप पाटिल सर, रागे के एसोसिएशन के अध्यक्ष, और हमारे साथ योगेश जी मडवी और हमारे बड़े भैया जिन्हें हम कहते हैं जहीर पटेल का भी स्वागत हो चुका है। स्वागत है जहीर आपका भी, आपका इस श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं। इस बीच गेंद, वो स्वीप किया गेंद को बल्ले पर, जी हां लिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग लेकर रीजन में। जब तक गेंद को फील्ड करे समय था बल्लेबाज के पास, 1 रन पूरा। दूसरे के लिए जीत निकल चुके थे, लेकिन जीत ने अपने बढ़ते कदम को रोका क्योंकि बल्लेबाज राजी नहीं थे कोहली, और कोहली ने पुकार भी नहीं लगाती। काफी देर बाद कोहली को मौका मिलेगा, 9 गेंदों के बाद कोहली को मौका मिलेगा पर बल्लेबाज करेगा। 9 गेंदों का खेल अब तक तो हो चुका। टीम का स्कोर 24, यानी कि जितनी भी रन बना यहाँ पर बल्लेबाज जीत ने बना, एक भी फिजूल का रन नहीं है। फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं, कोहली को मिला मौका। देखना कपिल कोहली किस अंदाज में बल्लेबाज करेंगे, क्या जिस तरह से जीत भोईर टूट पड़े, क्या ये भी गेंदबाज के ऊपर टूट पड़ेंगे या फिर वापसी गेंदबाज की होगी। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद बिट्टू के पीछे, और लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। जी चाहते कि ज्यादा स्ट्राइक अपने खेल में रखें, पावर प्ले के ओवर में और ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करे ताकि आगे का सफर आसान हो। 75 रन बनाकर 76 का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य का पीछा भी करना है। शानदार माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान, बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ ओपन फॉर्मेट है प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई, यानी कि ओपन फॉर्मेट इस क्षेत्र में भी हम पहली मर्तबा देख चुके हैं। कल 26 जनवरी गजा हमारा गणतंत्र दिन, यानी कि रिपब्लिकन डे, सभी को हम शुभकामनाएं आज ही देंगे। बहुत ही बड़ा दिन कल भारतवासियों के लिए। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर गेंद को परख नहीं पाती ऑन साइड में खेलने की तमन्ना जीत ने। जितने ज्यादा शॉट अब तक ऑन साइड में लगाए, एक ही शॉट उन्होंने ऑफ साइड में स्विच के जरिए लगाया था, जिससे सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने ऑन साइड में। इज किंग ऑफ द ऑन साइड भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑन साइड में फुटवर्क का इस्तेमाल करके गैप ढूंढ कर बल्लेबाज किए, और कभी लॉफ्टेड ड्राइव, कभी स्वीप किए गेंद को, कभी स्विच हिट भी दिखाया। बहुत ही शानदार बल्लेबाज की वापसी भी गेंदबाज की। संकेत पाटिल जो टीम के कप्तान, शातिर और चौकने खिलाड़ी, क्लीन बॉल, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। आखिरकार जीत का विकेट प्राप्त किया कप्तान ने, एक बड़ी सफलता, जीत की पारी का खात्मा होता हुआ। 24 रन की धुआंधार पारी, विस्फोटक पारी बल्लेबाजी, जीत को लौटना पड़ेगा। रायगड समालोचक समितीचा अध्यक्ष एकमताने झाला, आला रे आला रे आला संदीप पाटील मुरबीवाला, आला रे आला संदीप पाटील मुरबीवाला। क्या बात है, रह गया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल, इनके ऊपर भी धुन बज रही है यहाँ पर। यदि क्या अक्षर किस प्रकार रहा, संकेत ने आखिरकार तंग किया बल्लेबाज को, और आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी, जाल बिछाया, पंची फंसाया, लेग स्पिन किया पर गेंद को
और जिस तरह से बड़ा पंची फंसा दिया, चाल बिछा पंची फंसा, जिस बल्लेबाज ने तहलका मचाया था बल्लेबाजी में 24 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाज की और जीत हुए ऐसे बाहर। 25 के ऊपर खेलती हुई टीम, एक भी रन अतिरिक्त नहीं है, फिजूल का रन खर्च नहीं किया अब तक मुरबी टीम ने, ये भी एक बड़ी बात बन सकती है। बड़ा विकेट, जीत की 11 गेंदों में 24 की धुआंधार पारी, लाजवाब बल्लेबाजी। ज्यादा रन उन्होंने बनाया, ऑन साइड में केवल एक ही चौका लगा था स्विच हिट के जरिए ऑफ साइड में, यानी कि 20 रन ऑन साइड में, 4 रन ऑफ साइड में, 11 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 गेंदे डॉट भी खेले, उसके बाद पारी का खात्मा हुआ। नए बल्लेबाज राहुल पाटिल, जिनका अभी भी जिक्र किया था गुलशन ने, जिन्होंने देसर के राहुल पाटिल, कौन वाकिफ ने इस खिलाड़ी से, पिछले साल बुलेट ट्रेन पर बुलेट उन्होंने प्राप्त की थी पाले के मैदान के ऊपर, लेकिन इस साल उनका ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि दूसरे मुकाबले में उनकी टीम बाहर हुई। राहुल की बहुत ही बड़ी ट्रॉफी खेली जाती है पाले के मैदान के ऊपर, जहां पर बुलेट दी जाती है आपको मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। और ये उछलती गेंद को उछलता जवाब देने का प्रयास, गेंद निकल चुके सीमा पार, हालांकि जीत बोर आउट हुए लेकिन रनों की रफ्तार अभी भी वही है, सीधा 4 रन। अपनी टीम को फ्लाइंग स्टार्ट दिया था, उस फ्लाइंग स्टार्ट का इस्तेमाल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी जब टॉप ऑर्डर में होती है तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव नहीं होता और उसी अंदाज में चौका नजर आया। इससे पहले विकेट गिरा था लेकिन इसके बाद चौका भी मिला, बल्ले का मुंह तो खोला, एक हाथ से खेला हुआ शॉट था, गेंद जारी है जहां पर जीत बोर ने पहला चौका लगाया था उसी क्षेत्र में फाइनल को क्लियर किया, एक और बेहतरीन शॉट, 4 रन। का वो गाना था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। 33 रन कोमलभुजा से बिलोंग करने वाले कोहली बहुत अच्छी बल्लेबाज करते हुए राहुल पाटिल का साथ ही राहुल को मौका नहीं मिला लेकिन जीतने के बल्लेबाज की ये ओपन फॉर्मेट का क्रिकेट, मजा आ रहा है खेल का। इस बार एक जरूर मिलेगा दूसरे की तमन्ना, लेकिन गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ शॉट टॉप, बिल्कुल 1 रन जरूर मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ गुलशन बताएंगे टीम का स्कोर है 34 रन, 15 गेंदों में 34, अब 15 गेंदों में 42 की आवश्यकता है, लेकिन पावर प्ले ओवर समाप्त हो चुके हैं जबकि गेंदबाज के लिए अब इतनी मुश्किल, जबकि बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट ढूंढने में यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती है। अच्छा ओवर रहा क्योंकि जीत बोर के आउट होने के बाद जो उन्होंने की रफ्तार थी थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। जीत ने क्या फ्लाइंग स्टार्ट दिया था अपनी टीम के लिए, पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद 2 गेंदे डॉट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद स्विच हिट में उन्होंने लगाया था चौका, उसके बाद उनकी विकेट प्राप्त करने में आसानी हुई। संकेत को हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाया था, कल हेलीकॉप्टर उड़ाए थे बंटी जोशी ने, क्या हेलीकॉप्टर उड़ाए थे पेंदर के नाइट टूर्नामेंट में, लगातार 2 हेलीकॉप्टर उड़ाए थे उन्होंने और शानदार जीत पहले मुकाबले में दर्ज की थी आरसीसी पेट टीम ने पेंदर के स्वर्गवासी जीवा स्मृति ट्रॉफी में। आज भी उस मंजर में हम लौट चलेंगे। इस बीच गेंद वन साइड में, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, थोड़ी दूरी बरकरार की, ग्रीट किया गेंद खिलाड़ी को, गेंद सीमा पार, एक और बेहद खूबसूरत 4 रन। कोई कमी नजर नहीं आ रही मैदान के ऊपर, हालांकि जीत के पारी का अंत होने का आंसर लगा कि मुरबी टीम आगे बढ़ पाएगी, लेकिन कोहली राहुल यहाँ पर कपिल कोहली जो कुंभरभुजा गांव से बिलोंग करते हैं 5 गेंदों में 14 रन की धुआंधार पारी उन्होंने भी खेली। 39 पर 1 विकेट, अंतिम गेंद इस ओवर की ऑन ड्राइव करते हुए लगान पर बैकअप है, 1 ही रन मिलेगा, खे में रखेंगे स्ट्राइक को, ओवर का बाद समापन, राहुल को अभी भी स्ट्राइक का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से पिछले 9 गेंदों में कोहली को मौका नहीं मिला था, पहली 9 गेंदें पावर प्ले पावर 2 की केवल जीत भोर ने खेली थी और 9 गेंदों के बाद उनको मौका मिला था, उसके बाद उन्होंने सिंगल बनाया था। टीम का स्कोर है 40, जीत के लिए 12 गेंदें 36 की आवश्यकता, 12-36 यानी कि लंबा समीकरण, यानी कि हार गेंद के ऊपर कई ज्यादा रन की आवश्यकता है। हमारे जहीर पटेल भी आ चुके हैं जो हमारे सीनियर कमेंटेटर, काफी साल उनके साथ हमने कमेंट्री की, काफी कुछ सीखा। बड़ी बड़ी श्रृंखला में जब हम कमेंट्री करते हैं तो हमें हमारी कमेंट्री सुनकर हमारी जो गलतियां होती है उन्हें सुधार लाने के लिए हमें विवश करते हैं। वो हमारे परम मित्र
हमारे बड़े भाई जहीर बड़े, स्वागत है आपका भी। जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 36 रन की आवश्यकता। शानदार माहौल, दोपहर का सत्र, 3 ओवर के बाद 42 रन बनाए थे मुरबी टीम के सामने आयरा 11 टीम ने, जबकि इनका टीम है स्कोर है 40, यानी कि फाइट मुकाबला चलता है, नेट टू नेट फाइट। लेकिन आने वाला ओवर किस प्रकार होगा, मुरबी टीम इस ओवर में कितने रन देगी और बल्लेबाज कितने रन बनाएंगे, दोनों फाइटर बल्लेबाज कोहली अभी भी स्ट्राइक एंड पर है। राहुल को अभी भी मौका नहीं मिला, पिछले 5 गेंदे राहुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्ट्राइक पर आने का बेकरार है। और रुक कर आई हुई गेंद थी, लेकिन झुक कर खेला हुआ शॉट था, डीप कवर रीजन से निकलते हुए 4 रन। गेंदे 32 रन की आवश्यकता, 4 चौके लगाए कोहली ने, जबरदस्त प्रयास कोहली की भी हम बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। वो उस क्षेत्र से उल्वे नोट से उन्होंने पेंदर के मैदान के ऊपर अपना अर्धशतक की पारी खेली और ये उसी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी है। वो अच्छी गेंद, काफी समय बाद डॉट की समाप्ति नजर आ रही है। आप समीकरण बनेगा, तब्दील किया जाएगा, 10 गेंदे 32 रन की आवश्यकता, 12-36, उसके बाद 11-32, उसके बाद 10-32। क्या राहुल को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा स्ट्राइकर पर आने का, ये भी इसका भी चर्चा करेंगे। जीत बोर ने जिस तरह से एक तरफी बल्लेबाज की, उसी अंदाज में कोहली भी एक तरफी बल्लेबाज कर रहे हैं और राहुल को अब तक मौका नहीं। 10 गेंदे 32 की आवश्यकता। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेग कटर गेंद यहां पर करने का प्रयास कर, लेकिन गेंद ऑफ कटर हुई, अंदर आई गेंद, टपा करने के बाद लेग बाइज का अंपायर कर से इशारा, एक चौका लगाने के बाद जो वापसी की गेंदबाज ने, वो भी काबिल तारीफ कहा जा सकती है। 9 गेंदे और जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे 31, लाजवाब गेंदबाज का मुजाहरा। संकेत पाड़ी जो टीम के कप्तान यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाज करते हुए, उन्होंने जीत भोर का विकेट चटकाया था, उसके बाद दबाव पर महसूस करने का प्रयास किया था, शरीर से टकरा भी गेंद थी, जी हाँ पाए गए बड़ा विकेट। राहुल कुछ नहीं कर पाया, गोल्डन डक का शिकार बने, लौटना होगा राहुल को। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। ले गई बात है जीतू खलीवली। 8 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। मुरबी टीम के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। आने वाली गेंद 2 गेंद बची है इस ओवर की, अगर इस 2 गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आएगा तो ही आयरा 11 आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो फिर इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते। जीत भोर ने दिया फ्लाइंग स्टार्ट, कोहली ने की भी शानदार बल्लेबाजी। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, संकेत इसीलिए जाने जाते हैं। अब ऑफ कटर गेंदबाजी, इससे पहले भी ऑफ कटर गेंद फेंकी थी उन्होंने, लेकिन गति को कम किया था, नकल गेंद भी कहा जा सकता है। और टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ। 7 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। एक चौका आने के बाद क्या वापसी की इस गेंदबाज ने, काबिल तारीफ वापसी। अच्छी गेंद निचले हिस्से में, बल्लेबाज को मौका नहीं है। अब यहां से मुरबी टीम के लिए जीत के लिए 6 गेंदे 31 रन की आवश्यकता मुरबी के सामने आयरा 11 टीम के लिए। कल मुरबी टीम ने 1 गेंद में 1 रन बनाई थी। क्या मुकाबला हुआ था, हो 700 को रुकाया था उस मुकाबले ने, जबकि मोटी जी बना मुरबी के बीच में मुकाबला हुआ पेंदर के कल नाइट टूर्नामेंट में। और अब ये मुकाबला 6 गेंद 31 रन की आवश्यकता। जीत बोर की 24 की धुआंधार पारी। आप समीकरण देखिए, 6 गेंद 31। मावली टेलीविजन आप देख पा रहे, बहुत ही खूबसूरत है लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण इस मैदान से, मेट्रो का मैदान रामशेठ ठाकुर कॉलेज और स्कूल के बिल्कुल सामने। अभी ये मैदान मुझे नहीं लगता कि 2 साल हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि लगता है दीवार बन चुके धीरे धीरे, क्योंकि ये जमीन हमारी है नहीं है। जब तक है तब तक इस्तेमाल करो। और यहाँ पर मिलेगा 1 ही रन। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बनेगा 5 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अब मुश्किल है, अब मुश्किल है, यानी कि 5 गेंदे 30 रन। हर गेंद पर छक्का लगाना होगा, जो कि मुमकिन तो जरूर है, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है। 5 गेंदे 31 रन। बॉलर कौन है? विशाल पाटिल, खारकोपर के गेंदबाज। जी हाँ, डॉट गेंद की समाप्ति। अब उम्मीद कम है, आयरा 11 टीम की उम्मीद काफी कम है। 4 गेंदे 30 रन। चलो अगला मुकाबला भी खेला जाएगा, तैयार रहना है। श्रीजा केपीसी FK 11 फेस 1। 4 गेंदे 30। व्हाइट कैच अंपायर की ओर से गेंद दिशा से भटकती हुई अंपायर ने दंडित किया बल्लेबाज गेंदबाज को तुरंत,
हालांकि उम्मीद काफी कम है अब, क्योंकि 4 गेंदे 29 की आवश्यकता है, 4 छक्के भी लगेंगे तो 24, लेकिन 29 नहीं। पटकी भी गेंद थी, पुल किया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर अलग द कारपेट, गेंद निकल चुकी सीमा पार, 4 रन दे रहा है, दुरुस्त है। 440 मुकाबले को अंजाम देंगे। जीत भोर की धुआंधार बल्लेबाजी, कोहली की वो शानदार बल्लेबाजी, 20 रन की पारी, उसके बाद सुधीर का वो चौका, लेकिन राहुल कुछ नहीं कर पाए थे। अब 2 गेंदे 24 की आवश्यकता। समय की औपचारिकता बची मुकाबले में 75 का लक्ष्य, 75 बनाकर 76 का लक्ष्य रखा था, बड़ा लक्ष्य था और उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। आप सिर्फ बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है। 1 गेंद अब 23 की आवश्यकता। आज मजा आ रहा है पर ओपन टूर्नामेंट। जहीर जी मुझे बहुत अच्छा लगा, संदीप सर भी हमारे साथ है, योगेश जी मडवी भी है, क्योंकि ओपन फॉर्मेट है। और ये देखिए आसान के साथ जाने दिया गेंद को, 4 रन के लिए वाइट और 4। अभी भी बदलाव हो सकता है, गुलशन बताएंगे। गुलशन 1 गेंद बचे और कितने रनों की आवश्यकता है? 19। कुछ नहीं होगा, 1 गेंद 19, 1 गेंद में 22 बने। इससे पहले चर्चा हुई इंटरनेशनल प्रतियोगिता की। क्या बात है, गेंद देने के लिए बाइक पर खिलाड़ी गए धीरज, क्या बात है। ये भी एक अलग, यस, मुरबी वाले कुछ भी कर सकते हैं। विकी वहां पर बाइक लेकर गए। मोंटी पे आ चुके हैं, स्वागत है मोंटी, वेलकम अंगद, आइए स्वागत है आपका केपीसी नानपुरी। एक बड़ी सफलता टूर्नामेंट, और इसके बाद अंगद को हम देख पाएंगे इन एक्शन में इस टीम में। स्वागत है अंगद, आइए आपका भी स्वागत है। तलोजा की नाइट रजनी भी उन्हीं के मैदान पर खेली जाएगी, नानपुरी के मैदान पर। चलो, जीत चुके मुकाबले को हर्षाली 11 मुरबी, जीत की बधाई। हार्ड लक आयरा 11, हार्ड लक।